अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला पढ़ रहे थे। लास्टली हमने उनकी स्टोरी पढ़ी थी कि वो कैसे आज़ादी के लिए दैट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट गए। उसी के आगे से आज कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ अ फॉर्म दिस comrades in a struggle that I learned the meaning of a courage time and again. I have seen men and women risk and giving their lives for an idea. I have seen men and stand to attack or torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned the courage was not absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer the fear. अब वो क्या कहते हैं कि जितने भी लोगों को उन्होंने देखा उनसे उन्हें साहस की परिभाषा मिली कि आखिर साहस या बहादुरी होती क्या है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया लोग अपने आप की जान की परवाह न किए बिना क्या चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। वो ये चाहते थे कि डिस्क्रिमिनेशन अब ना हो। तो वो कहते हैं कि बहादुर वो नहीं है जो दूसरों से लड़ जाए, बहादुर वो व्यक्ति है जो अपने ही डर को मात दे दे और फिर क्या करे, एक सरल स्वभाव के साथ अपने विचारों को व्यक्त करे। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियस। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. For love comes from a naturally to the human heart and then it is opposite. Even it's a grimmest time in prison when my comrades and I were pushed to our limits. I would see a glimmer of a humanity in one of the guard, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's good is a flame that can be hidden but never extinguished. अब वो क्या कहते हैं, जन्म से ही कोई किसी से नफ़रत करना नहीं सीखता है। अगर इंसान प्यार सीख सकता है या नफ़रत सीख सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जब हम ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं अपने स्पीच में कि अगर कोई नफ़रत करना सीख सकता है तो फिर हम उसे प्यार करना भी सिखा सकते हैं। कोई किसी के रिलीजन से हेट नहीं करता, किसी के बैकग्राउंड या किसी के स्किन टोन से हेट नहीं करता। ग्रो अप होने के बाद जो देखा जाता है वही सीखा जाता है। वो कहते हैं उन्हें याद है एक बार जब वो जेल में थे तो उन्हें सीमाओं तक धकेला गया था, तो वहाँ पे एक गार्ड था। उस व्यक्ति के अंदर उन्होंने इंसानियत देखी और फिर उन्हें प्रेरणा मिली कि वो आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ अ ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री इन अ सिविल ह्यूमन। अब वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के अपने जीवन में दो दायित्व होते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना चाहिए। एक अपने परिवार, माता पिता, बच्चे या बीवी के, और एक होता है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए या अपने देश के लिए। अब वो आगे कहते हैं सामाजिक तौर पर इंसान की इंसानियत के तौर पे ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज एब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन inclination and ability, but in our country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and a color to fulfill those obligations. In South Africa, a man of a color who attempted to live in a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family, his home, and was forced to live in a life apart, a twilight existence of a secrecy and a rebellion. I did not in a beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from the fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. अब वो आगे कहते हैं कि मानव और मानवता और समाज के तौर पे हर इंसान ये कर्तव्य पूरे कर सकता है, दायित्वों को निभा सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं है। जो लोग मेरे जैसे जन्मे हैं या मेरे कलर जैसे हैं वो ये दोनों जिम्मेदारी एक साथ नहीं उठा सकते। अगर वो अपने पीपल को सर्व करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाना चाहते हैं,
तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं उनका परिवार छोड़ना पड़ता है, उनके बीवी बच्चे, उन्हें सबसे अलग रहना पड़ता है, जो कि उनके साथ भी हुआ था। वो कहते हैं कि मैं अपने दायित्वों को फिर ऐसे पूरा नहीं कर सका, एक पिता के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक बेटे के तौर पे और एक पति के तौर पे। क्योंकि उन्हें मजबूर कर दिया गया था कि वे कैसे रहे, अलग रहे। इट वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन अ फील्ड नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast meals under the stars and a ride to the broad back of a slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the custom of a tribe, I was not troubled by the law of man or a god. अब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जन्म से ही कोई आज़ादी की चाह लेकर पैदा होता है। मैं भी बचपन में ऐसा था, नदी में तैरने की मेरे को स्वतंत्रता मिली हुई थी। मैं खेतों में जा सकता था अपने पिता के साथ, वहाँ खेल सकता था और मैं नदी में तैर सकता था, जो नहर में तैर सकता था जो मेरे गांव के पास में थी। और एक बड़े से बैल की पीठ पर बैठकर भी मैं घूम सकता था, तारों की चांदनी रात में बैठ के मैं खा सकता था। ऐसा वो कहते हैं कि मुझे पहले भगवान के बनाए नियमों से या इंसान के बनाए नियमों से कोई परेशानी नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बी टेकन फ्रॉम मी, that I began to hunger for it. The first, as a student, I wanted to freedom only for myself, the transitory freedom to be able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom for achieving my potential of earning my keep, of marrying and of having a family, a freedom not to obstructed in a lawful life. अब वो कहते हैं कि ये मैंने जब मैं बड़ा हुआ ना तब सीखा कि आज़ादी चीज़ क्या है। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने पढ़ने के लिए आज़ादी मांगी, फिर मैं घर से बाहर रात गुजारने के लिए क्या मांगी, आज़ादी की चाह मेरे अंदर जागी। फिर जो मैं चुनता था मुझे हर चीज़ सुनने की आज़ादी लगी। फिर मैं अपनी फैमिली के लिए, कमाने के लिए, शादी करने के लिए, हर चीज़ के लिए मैं क्या चाहता था, आज़ादी चाहता था। बट देन आई स्लोली सॉ नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. अब वो क्या कहते हैं कि जैसी आज़ादी मैं चाहता था, मैं बड़ा हुआ तो मुझे वो चीज़ समझ में आई कि इसको आज़ादी नहीं बोलते हैं। आज़ादी तो सभी मेरे भाई बहन जो कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सफ़र कर रहे थे, उससे अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, सिस्टम था, वो झेल रहे थे, मुझे उन सब से आज़ादी चाहिए थी। फिर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को क्या करा, ज्वाइन करा और मेरे अंदर फिर वो आज़ादी की भूख जागी कि मैं अपने लोगों को स्वतंत्र ज़रूर कराऊँगा। It was this desire of a freedom of my people to live their life with a dignity and a self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into the bold one, that drove a law-abiding authority to become a criminal, that turned a family-loving husband into the man without home, that forced a life-loving man to the life like a monk. I am no more virtuous of self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and a limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chain as any one of my people were chained on all of them. The chains on all my people were the chains on me. I knew that the oppressors must be liberated just as surely as oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of a hatred. He is locked behind the bars of a prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from
द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड फॉर देयर ह्यूमैनिटी। अब वो क्या कहते हैं कि जब मेरे अंदर ये स्वतंत्रता की भूख जागी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक परिवार वाले व्यक्ति से अब ऐसा व्यक्ति हो गया जिसके पास घर भी नहीं था, परिवार भी नहीं था। एक लविंग हस्बैंड से मैं अचानक से ऐसा हो गया, ऐसा इंसान जिसके पास अब रहने के लिए खुद का घर भी नहीं था। मैं चाहता था कि मेरे जैसे लोग सभी क्या रहें, आज़ाद रहें, कोई भी किसी के अत्याचार को बिल्कुल भी ना सहे। हम भी जानते हैं कि अत्याचार करने वाला भी गुनहगार होता है और अत्याचार सहने वाला भी गुनहगार होता है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला यही बताते हैं कि किसी की आज़ादी छीनने से अगर आप अपने आप को बलवान मान रहे हो, स्वतंत्र मान रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। आज़ादी छीनने वाला और जिसकी छीनी गई है अगर वो अपोज ना करे तो दोनों ही बराबरी के गुनहगार माने जाते हैं। आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स के फ़ोटो सेंड करूँगी। आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करके रखिएगा और उन्हें चेक भी करवाइएगा, बिकॉज एग्ज़ाम में आप फिर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे अगर आपके पास कॉपी नहीं होगी तो।